हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल में RSMMB के द्वारा आयोजित फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है। अब उसी फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम में हम बात कर रहे हैं। फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम में जो बात करें, एक एग्ज़ाम हो रहा है अपन राजस्थान हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकाली गई थी 2025 में, जिसके जून के महीने में आवेदन किए गए थे, अब उसकी भी एग्ज़ाम होने वाली है। मैं आपको बता दूं तो क्या है कि उसके यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें और अभी आपने इस फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी की है तो उनका सिलेबस भी काफ़ी अधिक आपसे मैच कर जाएगा और आपकी तैयारी उसमें आपके लिए काम आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, इस परीक्षा में क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न किस तरीके से होगा, इसमें हमें कौन सी बुक लिस्ट यूज़ करनी चाहिए, इसकी क्या इसकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है, इसमें टोटल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम एक जल्दी से थोड़ा सा कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ टोटल पद इस जो परीक्षा में जो टोटल पद हैं वो 5670 पद इस परीक्षा के अंदर दिए गए हैं। तो आप देखिए 5,500 प्लस इसमें पद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे पद हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस इसका बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, बहुत ही ज़्यादा इसका छोटा सिलेबस है। देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस है। आपके में हिंदी दे रखी है, आपके में हिंदी है, इंग्लिश है और आपकी क्या है, राजस्थान की कल्चर एंड राजस्थानी लैंग्वेज। क्लियरली इसके टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थानी कल्चर में आपको क्या पढ़ना है और राजस्थानी लैंग्वेज में क्या पढ़ना है। मतलब आपको इसमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसमें ज्योग्राफी की आपको मेजर पोर्शन नहीं पढ़नी है, तो कोई आपको टॉपिक स्पेशली जो दे रखा हो केवल वही पढ़ना है। स्पेशली इसमें राजस्थान की कल्चर दे रखी है और राजस्थान की लैंग्वेज, राजस्थानी भाषा क्या होती है, राजस्थानी भाषा के मुहावरे क्या हैं, इस तरीके से इसमें सिलेबस इसका दे रखा है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं, परीक्षा बहुत शॉर्ट है। परीक्षा में यह है कि जो हिंदी है, हिंदी के आपके कितने अंक कितने प्रश्न हैं, हिंदी के जो प्रश्न है वो आपके कितने पूछे जाएंगे, आपसे 50 पूछे जाएंगे। और इंग्लिश के जो प्रश्न है आपसे कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे। और जो राजस्थानी कल्चर एंड राजस्थानी लैंग्वेज है उसके आपसे जो क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बात से हमको ये समझ लेना है कि जो मेजर पोर्शन है वो मेजर पोर्शन है आपका किसका, हिंदी का और आपका राजस्थान की कल्चर का आपके लिए क्या है, मेजर पोर्शन है। तो देखिए ये दोनों ही आपके लिए इजी हैं। हिंदी आपने अब तक पढ़ी होगी, फोर्थ ग्रेड के लिए पढ़ी होगी और किसी की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आप पढ़ रहे होगे, और राजस्थान जी की आपने पढ़ रखी है। इंग्लिश का इतना बड़ा रोल नहीं है, फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन है, AND का प्रयोग हुआ, आर्टिकल्स हुए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगा इंग्लिश को भले ही आप स्किप कर दें, यदि आपका इंग्लिश में मतलब कमांड अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं। केवल 2 चीज़, हिंदी और राजस्थानी कल्चर एंड राजस्थानी लैंग्वेज, इसके ऊपर कमांड करें। और 85 इसके अंदर क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए क्या है, 1 नंबर होगा। इस प्रकार से ये जो है 85 आपसे क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे और 85 नंबर की ही 85 अंक आपका ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद बताऊं 85 नंबर तो आपके हो जाते हैं। अब क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में क्या है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे सर इसमें इंटरव्यू प्रोसेस हट गई है क्या। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर से इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हटी है। जो इंटरव्यू है आपके कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। इस प्रकार से 15 + 85 ये आपका हो जाता है 100। इस प्रकार से 100 नंबर का आपके लिए क्या है, होने वाला है। 100 नंबर की ये एग्जाम्स आपके लिए होगी, ठीक है। इंटरव्यू के नंबर प्लस एग्जाम के नंबर दोनों को मिलाकर के ही क्या है, मेरिट बनाई जाएगी। उसी के बाद क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। अब इस एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, इसकी एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट को फिलहाल में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं टोटल फॉर्म इसमें 10 लाख प्लस प्राप्त हुए हैं। 10 लाख से ऊपर इसमें क्या है, आवेदन प्राप्त हुए हैं। 10 लाख से प्लस इसमें आवेदन है। एग्जाम डेट की बात बताएं तो दिसंबर के आसपास की इसमें बोला जा रहा है कि दिसंबर तक ये एग्जाम हो जानी चाहिए, दिसंबर तक। बट लेकिन ये दिसंबर में नहीं होती है तो इसका मतलब है जनवरी में आपकी फिर रीट की एग्जाम है। जब नहीं होगी तो ये आपकी कम से कम ये एग्जाम है वो आपकी फरवरी तक जाएगी। यदि ये एग्जाम 2025 के दिसंबर तक नहीं हुई तो ये एग्जाम आपकी कब जाएगी, आपकी फरवरी के आसपास से आपकी एग्जाम होनी चाहिए, मतलब इतना एक्सपेक्टेड आइडिया है। उसके बाद देखें कि टोटल फॉर्म 10 लाख है। बुक लिस्ट के बारे में बात करें विद्यार्थियों, देखो क्या है कि इसमें आपको बहुत अधिक बुक लिस्ट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ। बुक लिस्ट आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आप जो भी पढ़ रहे हो, अब तक पढ़ ही रहे होंगे जहाँ तक, उसी बुक लिस्ट को रखें जिसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप क्या पढ़ रहे हो, राघव प्रकाश पढ़ रहे हो सकता है आप सुमनलता यादव पढ़ रहे हो, ये दोनों पढ़ रहे हो। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसके साथ साथ आप नवीन हिंदी एवं व्याकरण रचना, नवीन हिंदी एवं व्याकरण रचना
ये बुक्स आती है 9th to 12th राजस्थान बोर्ड के अंदर चलती है। इस वाली बुक्स को आप ले लें, क्योंकि कार्यालयी पत्र होंगे, वो उसकी जो लैंग्वेज है इससे आपको मिलेगी। बहुत सारे आपको मुहावरे यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जब कोई एग्जाम होती है तो वो कोशिश ये करती है कि हम पेपर वहीं से पूछे जिसको हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और खासकर न्यायालय तो इस बात को बिल्कुल ही मानता है, न्यायालय इस बात को कहता है कि हम पेपर वहीं से पूछे जहां आपके लिए बुक्स दी जा रही हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी के लिए आप ये ले लें। राजस्थान की कल्चर में आप जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, XYZ जो जिस भी आप बुक्स के पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास बुक्स हो, उसमें स्पेशली फोकस आपको करना है कल्चर पर और राजस्थानी लैंग्वेज में आपके राजस्थानी लैंग्वेज के कुछ मुहावरे दे रखे हैं, राजस्थानी लैंग्वेज की लोकोक्ति दे रखी हैं, और राजस्थानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी दे रखा उसे सबको आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है। तो जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसे ले लें, एक्स्ट्रा कोई बुक्स लेने के लिए इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और इसकी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है, कैसे इसमें इंटरव्यू होता है, कहाँ आपका इंटरव्यू होगा, उसको लेकर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए आप क्या करें, अपनी तैयारी को बरकरार करते रहें।